हाँ बेटा, आज हम लोग फ्लेमिंगो का पहला पार्ट जो पोएम है उसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा। पाठ का नाम है माई मदर एट 66। इस पाठ को लिखा है बेटा कमला दास ने, जिनका जन्म केरल में हुआ था। कमला दास आधुनिक अंग्रेजी साहित्य जगत के महान भारतीय कवित्रियों में से एक। बहुत सारी कविताओं की रचना करके इन्होंने अंग्रेजी साहित्य को धनवान किया। उन कविताओं में से यह एक कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, माई मदर एट 66। इस कविता में कवि ने कंट्रास्ट, कंपैरिजन और मेलंकली जैसे गुणों को इस्तेमाल करके इसकी रचना की। भावनात्मक है, बहुत समझ के पढ़ना उठा। ठीक है। इस कविता की खासियत है कि यह कविता केवल एक सेंटेंस है। इस कविता की जो विषय वस्तु है वह यह है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक क्या है, प्रक्रिया। पाठ यह है कि जब कमला दास एक छोटी सी बच्ची थी तो इनकी माताजी सुंदर थी, आकर्षक थी, मनमोहक थी, प्रेम और स्नेह की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। वह अपनी बच्ची के ऊपर प्रेम और स्नेह न्यौछावर किया करती थी। कमला दास भी अपनी मम्मी से असीमित प्रेम करती थी। वह बचपना अवस्था में अपने मम्मी के बिछोह को क्षण भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। असीमित प्रेम था माँ और बेटी में। आज उसकी माँ, माई मदर एट 66, आज उसकी माँ 66 साल की हो गई, असाध्य रोग से ग्रसित है, जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ी है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रही है। बहुत जल्दी वह अंतिम सांसें लेने वाली है। ऐसे समय में कमला दास महसूस करती हैं कि इस जरूरत की घड़ी में उसे अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कमला दास अपने मम्मी पापा के घर पर अपनी माँ के साथ रहती हैं ताकि वह उसकी जरूरत की घड़ी में क्या कर सके, सेवा कर सके। इतनी भूमिका समझ गई। अब यहां से आपका पाठ शुरू होता है। पिछले शुक्रवार की सुबह, अरे शुक्रवार और पिछला शुक्रवार, पिछले शुक्रवार की सुबह कमला दास को कोचीन एयरपोर्ट जाना था। चूंकि उसे अपनी मम्मी के प्रति असीमित लगाव था, वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, इसलिए उसने कार के ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर अपनी मम्मी को बैठा लिया। जिस समय कार चलाती हुई कमला दास कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, उन्होंने अपनी निगाहों को अपनी बूढ़ी माँ की ओर फेंका तो उन्हें पता लगा कि उनके मम्मी का चेहरा खुला हुआ था। मुंह खोल करके कमला दास की माँ, मुंह खोल करके कमला दास की माँ सो रही थी और ऊँघ रही थी। उसके चेहरे पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं था। उसके चेहरे ने अपनी रंगत खो दी थी। उसका चेहरा लाइफलेस, कलरलेस और चार्मलेस हो गया था। उसके मम्मी के चेहरे का रंग राख के रंग की तरह हो गया था। उसके मम्मी के चेहरे का रंग एक मरे हुए आदमी के चेहरे के रंग की तरह हो गया था। तो अपने मम्मी के लाइफलेस, कलरलेस और चार्मलेस चेहरे को देखकर कमला दास अपने हृदय में असीमित दुख की अनुभूति करती है, क्योंकि उसकी माँ इतनी बूढ़ी थी कि जितना वह दिखाई देती थी, यानी कि वह जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ी थी, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रही थी। बहुत जल्दी वह अपनी अंतिम सांसें लेने वाली थी। तो कमला दास ने सोचा कि इसकी माँ अब दोबारा कल्पना के संसार से वापस नहीं आ सकती,
यानी कि अब वह मर जाएगी। इस प्रकार की नकारात्मक सोच रूपी पौधे, इस प्रकार के नकारात्मक सोच रूपी पौधे कवित्री के हृदय रूपी बगीचे में उगने लगे। अब कार चला रही थी, नकारात्मक सोच पैदा होगी तो निश्चित है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो कवित्री इस प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना चाहती थी क्योंकि वह कार चला रही थी। इसलिए उसने अपनी एक योजना बनाई। योजना के तहत उसने अपनी निगाहों को कार की खिड़की के माध्यम से बाहर फेंका। जब उसने अपनी निगाहों को कार के बाहर फेंका तो उसे पता लगा कि सड़क के दोनों तरफ हाईवे था, तो छोटे पौधे होंगे। सड़क के दोनों तरफ जो छोटे छोटे पौधे थे वे खुशी से नाच रहे थे। कार में गए हो ना, लगता है खुशी से नाच रहे थे और तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे। कल्पना है। और सड़क के दोनों तरफ जो मकान बने थे उन मकानों से बहुत सारे बच्चे बाहर निकल रहे थे। वे सभी हंस रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। तो उन छोटे बच्चों की, इधर माँ है, बूढ़ी है, उधर उन छोटे बच्चों की और उन छोटे छोटे पौधों की खुशहाली को देखकर कमला दास अपने हृदय में राहत और सांत्वना महसूस करती और इस प्रकार से वे नकारात्मक सोच से बच जाती हैं। इतने में उनकी कार पहुंच जाती है कोचीन एयरपोर्ट। इतना समझ गया। अब पहुंच गई तो वहां चेकिंग होगी। तो कोचीन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्डों के द्वारा चेकिंग किए जाने के बाद कमला दास अपनी माताजी से कुछ गज की दूरी पर क्या है खड़ी, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर एक बार फिर कमला दास अपनी बूढ़ी माँ की ओर अपनी निगाहों को क्या करती हैं, फेंकती हैं। तो उन्हें पता लगता है कि उनके मम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके मम्मी के चेहरे पर कोई चार्म और आकर्षण नहीं है। उनके मम्मी के चेहरे ने अपनी रंगत खो दी है। उनके मम्मी के चेहरे का रंग लाइफलेस, कलरलेस और चार्मलेस हो गया। उनके माता जी के चेहरे का रंग देर जाड़े के चंद्रमा की तरह धुंधला और पीला पड़ गया। अब इसको क्लियर करो। जाड़ा जो है वृद्धावस्था का प्रतीक है और उसकी मां वृद्ध है। जाड़ा जो है किसका प्रतीक है, वृद्धावस्था का प्रतीक है, और उसकी मां जो है खुद क्या है, वृद्ध है। जिस प्रकार से देर जाड़े के महीने में सुबह के समय कोहरे के प्रभाव से चंद्रमा का रंग पीला और धुंधला पड़ जाता है, उसी प्रकार से वृद्धा अवस्था और रोग रूपी कोहरे के प्रभाव से उनकी मम्मी का चेहरा पीला और धुंधला पड़ गया था। उसे ऐसा लगा कि अब यानी कि उसको ऐसा लगा कि अब उसकी मम्मी जो है दोबारा इस संसार में उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी। यानी कि वह टूर पर जा रही है, टूर से लौट करके दोबारा वापस आएगी, अपने मम्मी के चेहरे को देख पाएगी, इस बात में क्या है संदेह। क्योंकि उसकी मां अपनी जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ी थी, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रही थी, बहुत जल्दी वह अंतिम सांसें लेने वाली थी। इस बात को सोच करके कमला दास ने अपने हृदय में अपने बचपना अवस्था के भय को महसूस किया। बचपना अवस्था में वो अपनी मम्मी के बिछोह को क्षण भर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब तो लग रहा है कि दोबारा लौट के आएंगे तो मां से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस बात पे संदेह है। इस बात को, अपनी मम्मी के बिछोह के बारे में सोचकर कमला दास भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंखों में आंसू आने के बावजूद वह मुस्कुराती रहती हैं ताकि वह अपनी मम्मी को प्रोत्साहित कर सकें कि मम्मी चिंता न करना, अभी मैं जल्दी लौट के आऊंगी और आपसे क्या करूंगी, मिलूंगी। इस प्रकार के प्रेम को यहां पर दर्शाया गया मां और बेटी के बीच। तो दूसरी चीज यह कि आपको अपने बच्चों को
अपने माता पिता से कितना ज्यादा लगाव होता है, यह यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, और ध्यान रहे हमेशा आप अपने बुजुर्ग माता पिता की क्या करें, सेवा करने की भावना रखें, उन्हें मदद करने की भावना रखें, तो निश्चित है कि आपका जीवन ब्राइटफुल, फ्रूटफुल और यूजफुल होगा। थैंक यू।